हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GS बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। दोस्तों मैं आज आपके लिए ले आया हूं साइंस टॉपिक से ट्रिक, और वो बायोलॉजी से है जो प्लांट हार्मोन का ट्रिक है। देखिए दोस्तों, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन, जिसको इंग्लिश में प्लांट हार्मोन कहते हैं। अब इसका ट्रिक देखते हैं, आइए हम लोग। यह बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है और बहुत प्यारा ट्रिक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए क्या है AGSI ट्रिक, क्या है AGSI। अब देखिए SI का मतलब क्या होता है? दरोगा, डबल स्टार वाला। तो दरोगा SI, दरोगा को कहते हैं अजी। मान लीजिए किसी दरोगा की पत्नी क्या है? SI किसी दरोगा की पत्नी है, तो वो अपनी दरोगा को क्या कह के बुलाएगी? अजी SI साहब इधर आइए। तो आपको साहब इधर आइए नहीं जानना है, AGSI बस खाली बुलाने वाला सेंटेंस जानना है। तो AGSI, अजी से अ से क्या हुआ दोस्तों? ऑक्सीजन। अ से क्या हुआ? ऑक्सीजन। जी से क्या हुआ? जिब्रेलिन। ए से क्या हुआ? एब्सिसिक एसिड। क्या हुआ? एब्सिसिक एसिड। सा से क्या हुआ दोस्तों? साइटोकाइनिन। क्या हुआ? साइटोकाइनिन। उसके बाद देखिए ई से क्या हुआ दोस्तों? ई से इथिलीन। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने और मेरा जो वीडियो है आप देखे होंगे, मैं उसमें डिटेल करता हूं, तो इसको भी कुछ डिटेल कर देता हूं। आइए, प्लांट हार्मोन से पहले हम ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसकी खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। चार्ल्स डार्विन, खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया। कब दोस्तों? तो 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन के द्वारा इसकी खोज किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है? प्लांट में इसका काम क्या होता है? तो यह क्या करता है कि पौधे में वृद्धि होने वाला भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के वृद्धि होने वाला भाग में पाया जाता है। मेरे से आप जान लीजिएगा, पौधे के वृद्धि होने वाले भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पौधे के वृद्धि होने वाला भागों में। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका और काम क्या है? यह तना और जड़ में विपरीत काम करता है। क्या करता है? तना, इसको मैं इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेम। तना और जड़ में, जड़ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? रूट। रूट में विपरीत कार्य करता है। यह क्या करता है? तना और जड़ में विपरीत काम करता है। तना को क्या करता है? यह ऊपर की ओर क्या करता है? वृद्धि करता है। तना में यह क्या करता है? ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी तना को, स्टेम को बढ़ाने का काम करता है। और जड़ में क्या करता है? यह नीचे की ओर वृद्धि करता है, यानी जड़ में क्या करता है? नीचे की ओर, यानी जड़ जो नीचे की ओर जाता है उसमें वृद्धि करने का काम करता है। लेकिन यह कुछ दूर तक जो जाके नियंत्रित हो जाता है। क्या होता है? कुछ दूर तक जाके नियंत्रित होता है, यानी जड़ जो होता है ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है। तो यह भी ऑक्सीजन हार्मोन का काम है। तो तना में क्या होता है दोस्तों? यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसमें तना की वृद्धि गुरुत्वानुकर्तन होती है? प्रकाशानुवर्तन, यानी प्रकाशानुवर्तन क्या? प्रकाश के दिशा में वृद्धि करना। और गुरुत्वानुकर्तन क्या? मतलब गुरुत्व के, यानी धरती नीचे की दिशा में वृद्धि करना। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े होंगे, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या है कि कोई पृथ्वी क्या है? एक चुंबक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? ऊपर से नीचे की ओर खींचती है। तो यह गुरुत्वानुकर्तन में क्या होता है कि जड़ जो है, रूट जो है, नीचे की ओर वृद्धि करता है, और उसके बाद तना जो है प्रकाशानुवर्तन काम करता है। अब देखिए दोस्तों, यह आपका ऑक्सीजन हो गया। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन में। जिब्रेलिन। अब जिब्रेलिन क्या है दोस्तों? तो जिब्रेलिन की खोज कुरुसेवा, किसके द्वारा? कुरुसेवा के द्वारा कब किया गया? तो 1928 में किया गया। तो खोज में कुरुसेवा के द्वारा कब? 1928 में।
1928 में खोजा गया। कब खोजा गया दोस्तों? 1928 में कुरुसेवा के द्वारा खोजा गया। उसके बाद इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम क्या है कि यह बीज के सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। बीज के या बीज में सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? सुषुप्तावस्था का इंग्लिश डोरमेंसी स्टेज। क्या होता है दोस्तों? इसका इंग्लिश क्या होता है? डोरमेंसी स्टेज। इसका इंग्लिश क्या होता है? डोरमेंसी स्टेज। यह क्या होता है कि सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका एक और काम क्या है कि यह बौने पौधे में क्या होता है कि वृद्धि करने में सहायक होता है। बौना पौधा में क्या होता है? वृद्धि करता है। यह बौना पौधा में या बौना पौधा के लंबाई में वृद्धि करता है। तो यह हो गया दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन का काम। किसका? जिब्रेलिन हार्मोन का काम। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा हार्मोन क्या है? एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। तीसरा हार्मोन क्या है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। तो तीसरा हार्मोन एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड। अब इसका काम क्या है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड का काम क्या है? यह जिब्रेलिन के ठीक विपरीत कार्य करता है। क्या करता है? जिब्रेलिन के विपरीत कार्य, यानी यह क्या है? बीज के सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। तो वो क्या करता है? बीज के सुषुप्तावस्था को यह जो है बीज के सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। यह क्या करता है? बीज के सुषुप्तावस्था को तोड़ता है। और यह क्या करता है? बीज में सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। यह क्या करता है? बीज में सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है। तो यह एब्सिसिक एसिड का काम हो गया दोस्तों। यह बीज में सुषुप्तावस्था को क्या करता है कि यह बनाए रखता है। उसके बाद यह क्या होता है कि पौधे में होने वाले उत्स्वेदन की प्रक्रिया को यह क्या करता है? रोकता है। तो ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। पौधे में होने वाले उत्स्वेदन की प्रक्रिया को रोकता है। अब उत्स्वेदन क्या है दोस्तों? तो उत्स्वेदन का इंग्लिश होता है ट्रांसपायरेशन। क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। तो यह क्या होता है? बीज के सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है और पौधे में होने वाले उत्स्वेदन की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है? क्या है? साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या करता है कि यह पौधे में होने वाले कोशिका विभाजन के दर में क्या करता है? वृद्धि करता है। पौधे में होने वाले कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में पौधे में होने वाले कोशिका विभाजन में
वृद्धि करता है। वृद्धि करता है। उसके बाद यह क्या करता है दोस्तों, तो पौधे में होने वाले कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। और यह क्या करता है, पौधे का जो है जीर्णावस्था, पौधे में होने वाली जीर्णावस्था को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। तो क्या करता है, जीर्णावस्था को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, जीर्णावस्था को नियंत्रित करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक और हार्मोन बचा, इथिलीन। इथिलीन बचा। अब इथिलीन का काम क्या है, यह एक बात जान लीजिए कि यह पौधा में एकमात्र गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है। गैसीय हार्मोन है। यह पौधा में पाए जाने वाले एकमात्र क्या है, गैसीय हार्मोन है। क्या है दोस्तों, गैसीय हार्मोन है। और इसके द्वारा क्या है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाया जाता है। प्राकृतिक रूप से फल को पकाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से फल को पकाया जाता है। अब आइए दोस्तों, यह जितना पॉइंट था प्लांट हार्मोन से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बार बार रिपीट करके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको इसको बता दिया। यहाँ और क्वेश्चंस है प्लांट हार्मोन, इसमें और भी क्वेश्चंस निकलते हैं, बट आपको क्या है, आपको इतना ही पूछेगा। तो मैं ट्रिकी अप्रोच में, चूंकि अभी ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिकी अप्रोच में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि सुषुप्तावस्था क्या है, इसको जान लीजिए। तो सुषुप्तावस्था क्या है कि बीज को क्या करता है, सुषुप्तावस्था ऐसा चीज़ है, फर्स्ट स्टेज होता है बीज में, जो पौधे को अंकुरित होने से रोकता है। तो यह क्या करता है, जिबरेलिन हार्मोन सुषुप्तावस्था को तोड़ देता है। और तोड़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक लड़का है, यह एक क्या है दोस्तों, यह एक लड़का, इसका देखिए बाल यो हनी सिंह की तरह है, यह एक लड़का है। और यह एक और लड़का है जो इसका दोस्त है। क्या है दोस्तों, यह एक और लड़का है जो इसका दोस्त है। और यहाँ एक गर्ल्स है। क्या है, यहाँ एक गर्ल्स है। इसमें मैं बाल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि गर्ल्स का बाल बड़ा होता है। यह एक गर्ल्स है। क्या है दोस्तों, यह एक गर्ल्स है। अब यह लड़का देखिए, यह लड़का क्या कर रहा है, इसको चाह रहा है प्रपोज करना, यानी लड़की को चाह रहा है क्या करना, प्रपोज करना। तो इससे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यह बेचारा क्या है कि यह सुषुप्ता अवस्था है, इससे हो नहीं पा रहा है। इस सुषुप्ता अवस्था में इसका दोस्त क्या है, कह रहा है यार तुम जाओ, इसको हिम्मत दे रहा है, यानी इसकी सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने का काम करता है। यह क्या कर रहा है, इसको हिम्मत दे रहा है, और हिम्मत दे के इसको क्या करता है, इसको भेज देता है इसको प्रपोज करने के लिए। तो यही सुषुप्ता अवस्था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि यह जो है, यही मान लीजिए दोस्तों, यह जिबरेलिन हार्मोन है। क्या, यह जिबरेलिन हार्मोन है, यह लड़का। और इस लड़के के द्वारा यह मान लीजिए बीज है, इसके सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है और अंकुरित होने के लिए बीज को प्रेरित करता है। यह क्या करता है, इसके सुषुप्ता अवस्था को तोड़ता है, यानी इसको प्रपोज करने के लिए इसको प्रेरित करता है, और यह लड़का कर देता है। तो यही है दोस्तों, सेम यही है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी है एब्सिसिक एसिड का काम है। यह क्या करता है, सुषुप्ता अवस्था को बनाए रखता है। मान लीजिए यह एक लड़का है और यह एक लड़की है, यहाँ भी मैं एक लड़की बना देता हूँ, बना दिया। मान लीजिए यह इसकी फ्रेंड है, यह इसकी फ्रेंड है। अब ये स्मार्ट लड़का है, चूँकि इसका बाल देखिए कुछ स्मार्ट है। और उसके बाद देखिए यह क्या है दोस्तों, यह एक लड़की है और यह एक लड़की, यह चाह रही है
इसको प्रपोज करना, इसको प्रपोज करना। लेकिन यह लड़की क्या कह रही है इसको, नहीं तेरे से नहीं होने वाला है, तू मत जा, चूँकि यह बहुत स्मार्ट है, तुमसे नहीं होने वाला है। क्या कह रही है कि यह तुमसे नहीं होने वाला, यह बहुत स्मार्ट है, यह लड़का तुमसे तुम प्रपोज करेगी लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यह क्या है कि इसकी सुषुप्ता अवस्था एक तो पहले से थी, इसको लग रहा था डर कि नहीं होगा हमसे, लेकिन यह क्या करे, इसको और डरा रही है, यानी इसकी सुषुप्ता अवस्था को और बनाए रख रही है। तो यह क्या है, एब्सिसिक एसिड, इसको आप एब्सिसिक एसिड मान लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा, यह फिगर जो मैंने बताया है आपको यह समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन क्या होता है दोस्तों, पौधा में यह क्या करता है कि यह और यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जीर्ण अवस्था को तोड़ने का काम करता है। जीर्ण अवस्था मतलब होता है बुढ़ापा आना, यानी पौधे में बुढ़ापा नहीं आने देता है, समय से पहले उसको क्या करता है, उसमें बुढ़ापा नहीं आने देता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति होता है कि कम एज में बूढ़ा दिखने में लगने लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति का ज़्यादा एज भी हो जाता है तो वह बूढ़ा नहीं दिखता है, लगता है कि नहीं उसका कम एज है। तो क्या होता है, जो व्यक्ति स्मार्ट दिखता है बहुत एज में भी, तो उसमें क्या होता है, जितनी सेल की मृत्यु होती है उससे कई गुना ज़्यादा सेल का उसमें निर्माण हो जाता है, इसीलिए वह स्मार्ट दिखता है और बूढ़ा टाइप का नहीं दिखता है ज़्यादा एज होते हुए भी। तो यह साइटोकाइनिन क्या करता है कि वही काम पौधा में करने का काम करता है। आप जाते हैं कहीं गुलाब का फूल लाने, क्या पता वह कब से तोड़ के रखता है, लेकिन आपको वैसा ही गुलाब देता है। क्यों? क्योंकि वह साइटोकाइनिन के घोल में उसको डुबा के रखता है, उस फूल को मुरझाने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसको साइटोकाइनिन के घोल में डुबा के रखता है। तो अब जीर्णावस्था आप समझ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह एक गैसीय हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से फल को पकाने का काम करता है। उसके बाद कृत्रिम रूप से अधिक कहेगा, कृत्रिम रूप से यदि आपको पूछेगा तो कृत्रिम रूप से आप C2H2, क्या C2H2 एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या एसिटिलीन गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए। जैसे आम को पकाना होता है हम लोगों को, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको यह ट्रिक जो है समझ में आया होगा और सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यह भी आप देख लिए हैं और इसको आप क्या करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, गुड लक।